पहले तो सिर्फ शक था, पर अब यकीन होने लगा है कि राहु ही कहीं ना कहीं जीवन में परेशानियां लेकर आ रहा है। आज मैं आपको बताने वाला हूं राहु का एक ज़बरदस्त उपाय, वो भी मात्र एक बोतल से। पानी की ये बोतल आपके जीवन में चल रही राहु संबंधित परेशानियों को दूर करने में ऐसा रामबाण काम करेगी कि आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, राहु को काबू करने के लिए। अब राहु काबू क्यों करना है? क्योंकि राहु वो शक्ति है जो आपके दिमाग को कहीं का कहीं ले जाए। आप बैठे हो यहाँ, सोचते हो वहाँ की, तो ये राहु है। आपको राहु बीमार कर रहा है। आपको राहु कहीं ना कहीं आपके बर्ताव में बदलाव लेकर आ रहा है। आपको व्यर्थ की चिंताएं, डिप्रेशन या फिर फालतू की कहीं ना कहीं सोच दे रहा है। आप राहु की गिरफ्त में कहीं ना कहीं फंसते जा रहे हो और अपने कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं लूज़ करते जा रहे हो। यही राहु सिर्फ और सिर्फ एक बोतल से जब काबू हो जाता है, तब हम क्यों बड़े बड़े उपायों के चक्कर में पड़े। बहुत ही सरल और बहुत ही असरदायक उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मात्र एक बोतल से हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझ लें कि राहु आपको किस तरह से विचलित करता है। विचलित समझिए कि अगर आपके घर में कोई मशीन है, आपके घर में मान लीजिए वॉशिंग मशीन ही है या फिर मिक्सर ग्राइंडर ही है, वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक उसको बिजली ना मिले, करंट ना मिले। आप किसी प्लग में लगाओगे तब वो काम करेगा, अन्यथा वो एक रखा हुआ शो पीस है। इसी तरह से आप भी कोई काम नहीं करते हो जब तक आपको वो सोच वाली बिजली ना मिले, आपके दिमाग में वो तरंगे ना उठें कि चलो आज ये काम करते हैं, चलो आज हम पढ़ते हैं, चलो किसी के साथ झगड़ा करते हैं। ये झगड़ा ही कहीं ना कहीं आपके जीवन में ले आता है विध्वंस, तगड़ा। जी हाँ, झगड़ा। आपसे किसी ने अच्छी बात करी पर आपने उसको गलत लेकर उसके साथ ही झगड़ बैठे, और जब झगड़ा कर ही लिया है तो उसके बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनको सहन करना और उनसे निपटना भी एक अलग ही तरह की टेढ़ी खीर हो जाती है। तो आप अपने आप यही समझ नहीं पाते हो कि मैं क्यों ये सब कर रहा हूँ, क्यों मुझे यही अच्छा लग रहा है, क्यों मुझे झगड़ा ही अच्छा लग रहा है, क्यों मैं लोगों के साथ गलत व्यवहार करता हूं और ऐसे व्यवहार के कारण कहीं ना कहीं खुद भी परेशान रहता हूं, खुद भी अशांत रहता हूं और सामने वाले को भी अशांत करता हूं। यह अशांति आपके घर में होती है, आपके वर्क प्लेस पे होती है, आपके दिमाग में हमेशा चलती रहती है। यही वो तरंगे हैं सोच की जो इंसान के दिमाग पर चलती हैं। एक इंसान अच्छा खासा था, पर एक दिन आया कि उसने छत से कूद कर जान ले ली। उसको किसी ने धकेला नहीं, उसने खुद ही ये सब कुछ किया। क्यों किया? क्योंकि उसके दिमाग में इस तरह की सोच, इस तरह के डिप्रेसिव ख्यालात, इस तरह की गलत हरकत करने की सोच पैदा हुई। यही वो सोच है राहु की, जो कि बुरी सोच की गिनती में आती है। और राहु जब पॉजिटिव सोच दे देता है इंसान को, तो इंसान धरती पे नहीं, समझो वो सितारों की गिनती में आता है। इतनी लाइफ उसकी ज़बरदस्त हो जाती है, पैसा कमाने के रास्ते खुल जाते हैं, उसका एक नेम फेम बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं राहु सपोर्ट वाले ही वो लोग होते हैं जिनकी चर्चा गली गली कूचे कूचे में होती है अच्छे काम में। तो आप कहीं पीछे रह रहे हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब ये दूसरी तरफ आपके जीवन में क्या गड़बड़ लेकर आएगा? आपकी सेहत पर कहीं ना कहीं चोट करेगा, आपको कहीं ना कहीं ऐसी तकलीफ़ें देगा, ऐसी बीमारियां देगा जिसका पता ही नहीं लगेगा। आप तरह तरह के टेस्ट करवा लीजिए, डॉक्टर कहेगा कुछ नहीं, सब ठीक है, बस ये दवाई खाओ, उसको भी नहीं समझ आएगा, क्योंकि आपके अंदर तो है ही नहीं बीमारी। बीमारी है सोच की। कहीं ना कहीं इंसान अपनी ही छोटी सी बीमारी को लेके बड़ी सोच अपने दिमाग में बिठा लेता है, जिसे कहते हैं साइकोलॉजिकल कुछ फियर। ऐसा फियर जो कि हेल्थ से खासकर जुड़ा हो। आपके साथ इस तरह की परेशानी है। अब हेल्थ की बात करें तो देखिए, आपको ये उपाय, बोतल वाला उपाय इतना ज़बरदस्त काम करेगा, क्योंकि अभी देखिए सीज़न ऐसा आ रहा है, दीपावली तक ये बुखार, ज़ुकाम, वायरल इन्फेक्शंस, ये सब कुछ हैं। आए दिन कोई ना कोई बीमार होता रहता है। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसा बीमार है जिसका बुखार नहीं उतर रहा है, तब उसके लिए भी ये बोतल का काम करेगा। अब हम समझते हैं ये उपाय कैसे करना है। आप इस तरह की एक बोतल खरीद लीजिए। बोतल में पानी होगा,
पानी को चाहे तो आधा पी लीजिए, आधी बोतल चाहिए इसके लिए, क्योंकि अब इसमें हमने वो दिव्य सामग्री भरनी है जो राहु को कंट्रोल करने के लिए यानी कि शांत करने के लिए काम आती है। ऐसा नहीं राहु को कोई बांध नहीं सकता, पर वो शांति करनी है, वो वोल्टेज को स्टेबलाइज करना है। जैसे घर में स्टेबलाइजर हुआ करते थे ना, कम आ रही है या फिर कुछ गड़बड़ हो रही है, लाइट आपका इंस्ट्रूमेंट नहीं चल रहा, तो वो स्टेबलाइजर से हम उसको सेट कर लेते थे, वोल्टेज प्रॉपर दे देते थे, यानी कि वही राहु की वोल्टेज को हमने नियंत्रित करना है। आपने इस तरह से एक पानी की बोतल लेनी है। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हो, किसी भी दिन आपने रोज़ ये उपाय करना है, रोज़ ये पानी बदलना है, नहीं तो एक दिन छोड़कर भी आप बदल सकते हो। किस तरह से? आधी बोतल पानी लीजिए, आधी बोतल पानी लेके इसमें आपने डालनी है बारले। ये देखिए, ये फ़ोटो में आपको दिखाई दे रही है, जिसे हम नॉर्मल भाषा में जौ कहते हैं, जो नवरात्रों के समय लगाए जाते हैं, जिनसे ज्वारे बनते हैं, इस तरह से। अब इससे पहले एक वीडियो में मैंने बताया था जो इंस्टेंट उपाय था पानी की बोतल से लेके। अब आपने क्या करना है, ये बोतल का ढक्कन आप खोल लीजिए, इसके अंदर अपने उंगली से इसके अंदर जौ भरिए। जौ इतनी भर लीजिए कि वो पानी और जौ का अनुपात बराबर हो जाए, यानी कि वो जौ भीगी रहे। इस तरह से आपको भर लेना है। ढक्कन मत लगाइएगा, क्योंकि जब आपने भिगा दिया उसके बाद उसमें गैस बनना शुरू होती है। चाहे तो आप ढक्कन में छेद भी कर सकते हो, वरना नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप रात को सोते हो, जहाँ पर भी सोते हो, आपको व्यवहार की प्रॉब्लम आ रही है, दिमाग अशांत रह रहा है, बीमारी नहीं छूट रही है, बुखार नहीं छूट रहा है, कुछ भी, इस तरह से एक बोतल में पानी भर के उसमें जौ डाल के आपने ये बोतल अपने सिरहाने रख के सो जाना है। सो जाना है, क्योंकि अब ये सोने में भी मदद करेगा। आपकी जो नींद नहीं आ रही थी, ये नींद दिलाएगा आपको। आपने ये बोतल का उपाय किया, अगले दिन देख लीजिए कुछ ख़राब तो नहीं हुआ है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। नहीं तो ये आप बोतल की बोतल ही बाहर जाइए और इसको उलट कर खाली कर लीजिए, बिल्कुल खाली कर लीजिए। किसी पेड़ के नीचे जाकर इसको खाली कर आइए। उसी दिन फिर आप जौ दूसरी भरिए। आपको पहले दिन ही इतना मज़ा आएगा कि आप अपने आप ही कहोगे, यार मज़ा आ गया, ये उपाय तो सच में बहुत ज़बरदस्त है, पहले कर लिया होता तो इतनी तकलीफ़ ना होती, आज मैं दोबारा करूँगा। वो इंसान जितना इसको कर लेगा, चाहे 2 दिन 3 दिन, जितने दिन में आपकी परेशानी सही हो जाए। मान लो बुखार नहीं उतर रहा है, तो बुखार जब तक ना उतरे तब तक करते रहो, 2-3 दिन करते रहिए। पुरानी जौ जाके किसी पेड़ के नीचे फेंक दीजिए, पेड़ आपको इजीली बाहर मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे तो अपने जीवन में संकल्प लगाइए कि एक आधा पेड़ जरूर लगाएंगे, इस प्रकृति को कुछ ना कुछ तो देंगे, इस प्रकृति इसका ऋण तो उतारेंगे प्रकृति का, जो आपने नहीं उतारा है। पौधे लगाओ, पेड़ बनने दो उनको। नहीं तो प्रकृति ने जो दिया है उसी के पास चले जाइए, पेड़ के पास जाइए, वहाँ पे सारी बोतल को खाली करिए, झाड़ झूड़ के बोतल को लेकर आइए घर में, ताज़ा पानी भरिए दोबारा से, नॉर्मल आपका जो घर का पानी है, आधी बोतल पानी, आधा बोतल जौ, शाम के समय बना के इसको अपने बेड के पास पे रख लीजिए। आप देखिए किस तरह से आपको मज़ा आने लगेगा, आपको आपकी सोच में फ़र्क होता हुआ नज़र आएगा। अब ज़रूरी नहीं कि आप बोतल ही लो, मान लो कोई आपके पास बर्तन है, कोई मग्गा है, कोई गिलास है, कुछ भी है, आपको लगता है बड़े मुंह का है, उसमें भी आप ये काम कर सकते हो। और वो जो जौ भीगी होती है, वो जहाँ आप बाहर जाके पक्षियों के नाम की डाल सकते हो। ऐसा नहीं कि पेड़ के नीचे फेंक दिया तो वो बेकार है, नहीं, बेकार नहीं है। उसको जिसके मतलब की है वो जीव जंतु तो उसको खाएंगे ही खाएंगे। आप चाहे तो पक्षियों के नाम से बाहर डाल दो, कुछ भी करो, पर वो जौ आपके घर में सुबह नहीं रहनी चाहिए। आप उठे हो तो इसको मैनेज करो। बाकी इसके साथ साथ जो लोग अक्सर बीमार रहते हैं, अब जौ तो आपकी इतने दिन चलेगी नहीं। आप लोग अगर मान लीजिए कोई ऐसे लोग हैं जो अक्सर बीमार रहते हैं, खासकर मानसिक रूप से, उनको टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, कुछ ना कुछ बीमारी ऐसी लगी ही रहती है, तो उनके लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, इस तरह की एक मंगल की थैली होती है, जिसमें देसी खांड, सौंफ, लाल मूंगा, ये 3 आइटम होती हैं। और इन आइटम को मंगल की थैली कहते हैं। मंगल यानी कि राहु को काबू करने वाला, राहु का ड्राइवर। एक तरह से राहु हाथी है तो उसके ऊपर बैठा हुआ जो महावत होता है वो मंगल होता है। राहु हाथी, जो बेकाबू हाथी है, उसे काबू करने के लिए मंगल चाहिए। इसी तरह से देखिए, लाल कपड़ा, देसी खांड, और यहाँ पर ये देखिए लाल मूंगा हो गया और ये देसी खांड हो गई। इसी में देखिए पाउडर जैसा आपको दिख रहा होगा नीचे, और ये उंगली के पास, और ये सौंफ हो गई, और ये लाल कपड़ा हो गया। ये स्क्वायर शेप का होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्क्वायर शेप की आकृति होती है, चौकोर आकृति, ये थैली है एक तरह से।
यानी कि इसी में ही सभी आइटम्स आपको डाल के अब ये थैली आपको अपनी तकिया के नीचे रख लेनी है। मैट्रेस के नीचे चाहे तो रख लीजिए, परमानेंट रखी रहने दीजिए। देखिए, राहु नहीं परेशान करेगा, आपको रात को ही ऐसे आइडियाज़ आएंगे जो सुबह उन पे आप काम करोगे तो जीवन आपका रास्ते से, जो खराब रास्ते से निकल के अच्छे रास्ते पर आ जाएगा। जो लोगों को आइडिया नहीं आते हैं, दिमाग बंद पड़ गया, कुछ समझ नहीं आता है, कहीं ना कहीं गलत ही कर रहे हो, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, एक बार ये उपाय करके देख लीजिए कैसे आपका राहु भी कंट्रोल होगा, मंगल की शक्ति आपके जीवन में आएगी और आपके जीवन में अमंगल की जगह मंगल ही मंगल होगा। इस दीपावली अपने घर में बुलाएं साक्षात माँ लक्ष्मी को। और प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी आपके लिए धन लक्ष्मी पोटली तैयार की गई हैं और इन पोटलियों का काम शुरू हो चुका है, तैयारी हो रही है। आप लोगों को मंगाने के लिए ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि अपनी पोटली को जल्दी से जल्दी बुक करा लीजिए, क्योंकि नवरात्रि के समय में इन पोटलियों को सिद्ध करके आपके एड्रेस पर भेजा जाएगा। इनके अंदर वो दिव्य सामग्रियाँ होती हैं जिनको सही मंत्रों और सही तरीके से प्राण प्रतिष्ठा अगर कर दिया जाए और आपके घर के लॉकर में रख दिया जाए तो ये आपके धन में वृद्धि करती हैं। आपके जीवन में चल रही अनेकों प्रकार से जो कि समस्याएं केवल और केवल धन के कारण आ रही हैं, उन धन की समस्याओं को दूर करके आपके जीवन में लेकर आती हैं माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और आपके जीवन में सुख समृद्धि। माँ लक्ष्मी पोटली को बुक कराने के लिए आपको अपना नाम, एड्रेस, गोत्र इत्यादि बताना होगा। बुक कराने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है और ये पोटलियाँ लिमिटेड होती हैं हमारे पास। समय रहते ही अगर आप इनको मंगा लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ही फायदा होगा, नहीं तो बाद में ये पोटलियाँ नहीं मिलती हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का समय होता है। अब लाल किताब के उपायों की सामग्री लेना हुआ बहुत आसान। लाल किताब के सभी उपाय की सामग्री अब मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर उपलब्ध है और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मोबाइल में आपको इस निशान पर टैप करना है। इस निशान पर जैसे ही क्लिक करोगे मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग आपके सामने खुल जाएगी और जो भी सामान आपको चाहिए इसमें सभी सामान मूल्य के साथ दिए गए हैं। और आप सभी लोगों को ये भी जानकारी दे दी जाए, ये सभी सामान सभी मेरी निगरानी में तैयार होते हैं और प्रॉपर तरीके से लाल किताब के जिस तरह से उपाय के तहत चीज़ों को तैयार करना होता है उसी तरह तैयार किया जाता है, ताकि आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, और जानकारियाँ इसी तरह से आपके साथ फिर दोबारा साझा करेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।